हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 4 क्लास 11th का पार्ट 2 विच इज़ एक्सरसाइज 5.1। और ये पार्ट 1 का मैंने ऑलरेडी बना रखा है और उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने डिस्कस भी किया था और उसका प्लस बेसिक भी हमने समझा था। कॉम्प्लेक्स नंबर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक भी समझा था। अगर नहीं देखे हो तो प्लीज़ जाके देख लो और उसका डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, ठीक है। और अगर आप देख लिए तो चलिए इस वीडियो को भी देख लो। पार्ट 2 है जो कि क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करेंगे। क्यों डिस्कस करेंगे, इतना कम क्यों क्वेश्चन? क्योंकि जितना कम टॉपिक होगा उतना हम अच्छे से कवर कर पाएंगे, ठीक है। और ये क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 जो कि ये बोर्ड में भी कई बार आ चुका है और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो प्लीज़ ज़रूर जो भी मैं स्टेप बताऊंगा उसको प्लीज़ फॉलो करिएगा, तभी जाके कर पाओगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है 1/3 + 3i का होल क्यूब, ठीक है। तो ये 1/3 + 3i का होल क्यूब है फॉर्म में। तो मैं आपको बता दूं ये जो कि किस फॉर्म में है, ये जो कि हमारा a + b³ के फॉर्म में है, ठीक है। और a + b³ का फॉर्मूला भी हमें पता है क्या होता है दोस्तों। ये होता है a³ + b³ फिर a² फिर b², ठीक है ना। देखो ये कैसे याद कैसे कर सकते हो, याद ऐसे कर सकते हो कि a³ फिर b³ फिर a² फिर b², ठीक है ना। तो बस ये ऐसे ही रहेगा, बस स्क्वायर लग जाएगा a और b में, ठीक है। तो ये हमारा रीज़न भी हो गया, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में हर सारे क्वेश्चन में ये जितना भी क्वेश्चन है हमारा जो कि 11th में जो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 में दोनों में हमें रीज़न बताना पड़ेगा क्यों लगाया ये फॉर्मूला। तो ये हमारा रीज़न हो गया, ठीक है ना। सिंस इसका मतलब क्या होता है, सिंस a + b³ = a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। ओके, अब इसका आंसर दिखते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन ये है कि a का क्यूब क्या होता है, a + b³ तो ऐसे ही दिया, तो a³ पहले लिखेंगे तो 1/3 का क्यूब, फिर b³ तो 3i का क्यूब, फिर 3 तो 3 रहा और a का स्क्वायर तो 1/3 का स्क्वायर और b का स्क्वायर नहीं है तो हमने 3i लगा दिया, ठीक है। फिर उसके बाद 3 लिख दिया, फिर a क्या है, a हमारा 1/3 है और b क्या है, b हमारे पास 3i और उसका स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद इसका स्क्वायर जैसे ही लगा दिया आपने, उसका थोड़ी बहुत देखते हैं आगे, उसका आगे देखते हैं। आगे ये है कि जो भी मैं स्टेप बता रहा हूँ उसको आप फॉलो करिएगा, तभी जाके आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो अपने एग्ज़ाम में, ठीक है। तो चलिए, तो इसका देखो क्यूब, तो 1/3 का क्यूब क्या हो जाएगा 1 और 3 का क्यूब क्या हो जाएगा 3 3 9 9 3 जा 27 और उसके बाद 3 का क्यूब तो 27, फिर i का क्यूब तो i³ ऐसे लिख दो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिख दो 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, ओके। फिर उसके बाद 3i ऐसे लिख दो, ठीक है। अभी i के साथ कुछ नहीं करना, ठीक है ना। बस जो बन रहा है उसको ओपन करते जाओ, ब्रैकेट को ओपन करते जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे ही 3 लिख दिया, फिर मल्टीप्लाई में 1/3, फिर मल्टीप्लाई में 3i का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 9i का स्क्वायर। अब देखो अब क्या करेंगे, अब तीसरा स्टेप हमारा ये है कि 1/27 ऐसे लिख दो और देखो 27 और i का क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, i³ का फॉर्मूला हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था, उसका बेसिक वाले पार्ट में ये पढ़ा था कि i³ का फॉर्मूला क्या होता है, i³ = ऑलवेज -i, ठीक है। तो अगर उस पार्ट को आपने नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको आके प्लीज़ जरूर देखिएगा, तभी जाके ये पार्ट समझ आइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 27 यहाँ पे लिख दिया और i³ का फॉर्मूला क्या होता है -i। तो यहाँ पे रीज़न भी देना पड़ेगा, पहले हम लिख देते हैं उसके बाद इसका रीज़न देंगे, ठीक है। तो i³ का फॉर्मूला क्या होता है -i, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट में लिख दिया, ठीक है, प्लस यहाँ पे देखो अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्ट, तो पहले 9 आ जाएगा, ठीक है, 3 3 जा 9 और नीचे 9 ऐसे लिख दो और ये i उतार दो, ठीक है। उसके बाद देखो अब क्या करोगे, अब ये करोगे कि यहाँ पे 3 9 जा 27 और यहाँ पे 3 यहाँ पे एज इट लिख दो और i का स्क्वायर क्या होता है -1 होता है, ठीक है। अब रीज़न देंगे, अब रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि सिंस इसका रीज़न देना पड़ेगा, i³ का फॉर्मूला क्या होता है -i होता है और उसके बाद एंड
एंड आई स्क्वायर इक्वल टू -1, ठीक है। इसका रीज़न हमने दे दिया। उसके बाद आप देखते हैं, अब ये देखते हैं कि चौथा स्टेप हमारे ये है कि चौथा स्टेप ये है कि 1/27 ये उतार दो, ये प्लस और ये माइनस, तो ये -27i हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्ट कैंसिल कर देते हैं इसको, 9 9 जा 1, ठीक है। तो ये हमने कैंसिल कर दिया, तो यहाँ पे बच गया ओनली i बच गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लस था, सॉरी यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा माइनस, ठीक है। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे डायरेक्ट इंटू कैंसिल कर दो, 3 9 जा 27, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ 9 बच गया। अब देखो, अब क्या करेंगे, अब ऐसा करेंगे कि आई के मतलब नंबर के साथ नंबर और आई के साथ आई, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 1/27 उतार दिया, और यहाँ पे -9 तो यहाँ पे उतार दिया, और यहाँ पे नीचे 1, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद आई बच गया, तो यहाँ पे आई कॉमन ले लेंगे। आई जरूर लेना है कॉमन, क्योंकि अगर कॉमन ले लोगे तो बीच बीच में आप कंफ्यूज भी हो जाओगे, ठीक है ना। हर क्वेश्चन में आई को क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, प्लस आई ले लेंगे, ठीक है। प्लस आई जैसे ले लिया, तो यहाँ पे -27 बच गया, और यहाँ पे क्या बच गया, +1, ठीक है, क्योंकि आई हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। उसके बाद देखो, अब एलसीएम लेंगे इसका, तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 27 ऐसे ही बचेगा, और ये 1 और यहाँ पे ये, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पे देखो 9 27 जा कितना होता है, 9 27 जा दोस्तों 243 होता है, ठीक है। उसके बाद प्लस आई, फिर उसके बाद इसको माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और एक चीज़ में ध्यान देने की ज़रूरत है, जो माइनस का साइन है बड़ा है, क्यों बड़ा है आपको पता ही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया -26। अब देखो, अब ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, कैसे ओपन हो जाएगा देखो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -242 और डिवाइडेड में 27, और यहाँ पे देखो प्लस और ये माइनस, तो यहाँ पे -26i। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो यही था आंसर हमारा, तो ये हमारा आ गया, और ये प्रूफ भी हो गया। और ये स्टेप बहुत इजी था, और आई होप आपको समझ आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 9। और जो भी मैं बता रहा हूँ उसको स्टेप को पूरा फॉलो करिएगा, तभी जाके आप स्कोर गेन कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 10 में आ गए हम। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 जो कि -2 और -1/3i का होल क्यूब, ठीक है। इसे हम a + ib के फॉर्म में लाना है। चलिए शुरू करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पहले हम रीज़न नहीं देते हैं, डायरेक्ट इसका सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पहले हम डायरेक्ट करते हैं, तो पहले हम इसको फॉर्मूला लगाते हैं, a + b³ का फॉर्मूला लगाते हैं। तो a³ यानी कि -2 का क्यूब, फिर प्लस b³ यानी कि -1/3 का i का क्यूब, फिर उसके बाद 3a² तो यानी कि 3 और a² यानी कि -2 का स्क्वायर, और b हमारा 1/3 और i है, ठीक है। उसके बाद हमारा ab² यानी कि 3ab² यानी कि 3 और ये -2 और यहाँ पे -1/3 का i का स्क्वायर, ठीक है। पहले a में स्क्वायर फिर b में स्क्वायर, ठीक है। तो इसका रीज़न भी देना पड़ेगा, क्यों लिया था हमने। रीज़न ये है कि सिंस a + b³ का a³ + b³ + 3a²b + 3ab², तो ये हमारा रीज़न बन गया। तो रीज़न हमारा ये बन गया। तो चलिए तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट ये है कि अब देखो, अब ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तो -2³ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -8, ठीक है। उसके बाद वैसे ही हमारा यहाँ पे हो जाएगा, ये देखो 1/3 का -1/3 का i का क्यूब, तो यहाँ पे हमारा -1/3 का क्यूब क्या हो जाएगा, 1/27 i का क्यूब, ठीक है। उसके बाद +3, तो यहाँ पे देखो 2 2 जा 4 और ये माइनस माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, तो 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 जैसे ही हो गया, तो 12 1 जा -12, तो यहाँ पे
जो कि -12 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 नीचे और ये i, ठीक है। उसके बाद प्लस, अब इस वाले को ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तो इस वाले को कैसे करेंगे, तो यहाँ पे -6 तो यहाँ पे -6 और यहाँ पे -6 और ये वो और अपॉन में 9, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा -6 अपॉन में 9 और ये i का स्क्वायर, ठीक है। अभी i के साथ कुछ नहीं करना, जो i स्क्वायर और i क्यूब है उनके साथ कुछ नहीं करना, ठीक है। तो हम सिंपल सी बात है, बस ये उतार देंगे -8 और ये 1/27। अब लगाएंगे, अब क्या लगाएंगे, i क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, -i होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसे उतार दो 12 3i, और यहाँ पे -6/9 और i का स्क्वायर क्या होता है, i का स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, -1 होती है, और इसका रीज़न दे दो, इसका रीज़न ये हो जाएगा कि i स्क्वायर इक्वल टू -1, ठीक है, एंड i क्यूब इक्वल टू -i, ठीक है। इसका हमने रीज़न दे दिया, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद -8, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 1/27 हो जाएगा, और यहाँ पे i हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे i था ऑलरेडी, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बाद हमारा ये उतार देंगे ऐसे ही, ठीक है। और यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, +6/9, ओके। उसके बाद अब देखो, उसके बाद अब नंबर के साथ नंबर और i के साथ i, तो यहाँ पे ऑलरेडी कैंसिल कर दो आप, अगर कैंसिल करना चाहते हो तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, ठीक है, और ये 3 4 जा 12, तो यहाँ पे -8 और यहाँ पे +2/3, तो यहाँ पे हमने ब्रैकेट को ओपन कर दिया। उसके बाद i बच गया, तो i को क्या करेंगे, ओनली सिर्फ i कॉमन ले लेंगे, और यहाँ पे 1/27, और यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे बच गया हमारा -4i बचा था, तो हमने -4 बच गया, ठीक है, नीचे 1 ले लो, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम ये लेंगे कि अब एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या लेंगे, नीचे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यहाँ पे देखो -24 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 2 बच जाएगा, ठीक है। उसके बाद +i वैसे ही ले लेंगे, और यहाँ पे 27 बच जाएगा, यहाँ पे 1 बच जाएगा, यहाँ पे अगर हम करेंगे 27 4 जा, तो 27 4 जा 7 4 जा और 28, तो 2 बच गया, और तो 8 2 जा 10, ठीक है। उसके बाद आप देखो, अब बहुत इजी हो गया, आप क्या करेंगे, आप सिर्फ क्या करेंगे, 24 में से 2 गया तो कितना बचेगा, बच गया -22/3, और उसके बाद हमारा ये i, और यहाँ पे क्या बच गया, -107 अपॉन में 27। अब देखो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, ऑलरेडी माइनस हो जाएगा, मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था, तो यहाँ पे 22/3, और यहाँ पे -107 27i, और ये हमारा आंसर आ गया। तो ये था जो कि छोटी सी स्टेप, और जो भी मैं स्टेप बता रहा हूँ उसको स्टेप को फॉलो करो, और आप एग्ज़ाम में स्कोर गेन कर सकते हो, ओके। तो ये हमारा जो कि क्वेश्चन नंबर 10 हमने सॉल्व कर लिया, और क्वेश्चन नंबर 9 भी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11।